हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। क्वेश्चन आंसर को शामिल किया है, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या 5 नंबर जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, मैप में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को इस सिंगल वीडियो हमने कवर किया है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। अकेला चैप्टर जो है पूरे 8 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है बेकार का क्या अर्थ है। तो बेकार क्या होता है? तो बेकार का अर्थ है वह श्रम जो ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था, उसे बेकार कहा जाता है। इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आपके पेपर में 2 नंबर का मैप आने वाला है। वह है कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो, चाहे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हो। इन्हीं दोनों क्वेश्चन से मैप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो मैप में क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% आएंगे पेपर में, राइट। तो इस तरह से आपको कवर करके चलना है। उपन्यास आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? तो उपन्यास आनंद मठ के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी प्रकार से है जो क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अंग्रेजों से नाराज क्यों थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिकों की जबरन भर्ती की गई, फसलें बर्बाद हो गई, जिससे खाद्यान्नों का भंडारण जो है बढ़ गया, और साथ ही इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे, और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों के सवाल रहता है कि सर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, सैम्पल पेपर कौन सा परचेज करें। सो आप सभी के लिए सैम्पल पेपर जो है एडुका जोन की तरफ से आ चुका है। आप एडुका जोन का सैम्पल पेपर जो है परचेज कर सकते हैं। इस सैम्पल पेपर पर अगर हम बात करें, आपको सीबीएसई क्लास 10 के SST जो है, इंग्लिश, लिटरेचर, मैथमेटिक जो है स्टैंडर्ड, सभी साइंस, हिंदी, हर एक पेपर का जो है सैम्पल पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीबीएसई के नए पैटर्न पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और एडुका जोन सैम्पल पेपर परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, सभी जगह ये उपलब्ध है। और जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और 2025 के बोर्ड में एडुका जोन का सैम्पल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए अभी कॉम्बो पैक जो आप खरीद सकते हैं परचेज कीजिए, देर मत कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं, अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो अपने टॉपिक को हम वापस आते हैं, जो हम जब अपना टॉपिक कवर कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करें, अथवा सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल देता है। सत्याग्रह से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। चंपारण आंदोलन क्या था? तो ये 1916 में हुआ, पहला सत्याग्रही आंदोलन था, जिसने महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों को दमनकारी बागान प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने हेतु चंपारण की यात्रा की थी। इसे 3 कठिया पद्धति के विरोध किया गया आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी? तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रॉलेट एक्ट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक एकत्र निर्दोष लोगों पर गोलियां क्यों चलाई? रॉलेट सत्याग्रहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? महात्मा गांधी खिलाफत मुद्दे में क्यों शामिल हुए? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
खिलाफत आंदोलन की व्याख्या करें। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए उन सभी का जो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक वह है हिंद स्वराज। कई कांग्रेसी नेता परिषद चुनाव का बहिष्कार करने से क्यों हिचक रहे थे? दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन अपनाया गया। मद्रास में परिषद चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया? आयात में कमी का क्या प्रभाव पड़ा? पूना समझौता क्या है? तो ये सारी चीज़ यहाँ से कवर की जाती हैं। ठीक है ना, तो चीज़ आपको कवर करके चलनी है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी, जिससे आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजू महात्मा गांधी किस हद तक प्रेरित थे? दक्षिण का जो है गांधी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। असम में बागान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था? 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम क्या था, जिसे इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कहा जाता है? असम के बागान मजदूरों की कहानी क्या थी जब वे चले गए? चोरी चोरी आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय क्यों लिया? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1934 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। सर जॉन साइमन कौन थे? भारत में साइमन कमीशन को क्यों अस्वीकार कर दिया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत कैसे किया गया? नमक कर को समाप्त करने की मांग क्यों की गई? दांडी मार्च कितने समय तक चला और इसमें कितना समय लगा? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कैसे की? पूना पैक्ट क्या था? भारत माता की पहली छवि किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? वे एक बंगाली कवि, लेखक और पत्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में भारत माता को किस प्रकार दर्शाया गया था? तो उनकी पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है और वे शांत, संयमित, दिव्य और आध्यात्मिक हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय ध्वज में क्या परिवर्तन लाए गए? तो 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज डिजाइन किया था और यह भी तिरंगा लाल, हरा और सफ़ेद था और बीच में चरखा था, जो गांधी जी के आत्म सहायता के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। सत्याग्रह क्या था? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले 2 स्थानों के नाम बताइए। क्वेश्चन के बार पूछे गए, तो इसको आपको कवर करके चलना है आगे क्वेश्चंस के लिए। हिंद स्वराज, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए जिम्मेदार किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा प्रथम विश्व युद्ध दौरान भारत में पैदा हुई नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या करें। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला क्यों किया? रॉलेट एक्ट क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रभावित किया? ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन जो है आज से कवर कर लेना आप सभी को। 1917-1918 दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की अपनी तकनीक का प्रयोग किन 3 स्थानीय मुद्दों पर किया? 3 स्थानीय मुद्दे कौन थे? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद। रॉलेट एक्ट क्या था? भारतीयों ने इस अधिनियम के प्रति अपनी असहमति कैसे दिखाई?
खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 मुख्य प्रस्ताव को उल्लेख करें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे परिवर्तित किया? तो ये क्वेश्चन जो है आपको कवर कर लेने हैं। हमने उन सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया, यानी इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इन सभी को आपको कवर करके चलना ही चलना है, ठीक है। उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जिनके तहत असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, अथवा फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, कारण बताएं। उन्नीस में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नमक को हथियार के रूप में क्यों चुना? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दलितों या शोषित वर्गों के उत्थान में अम्बेडकर की भूमिका की व्याख्या करें। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोह की किन्हीं 4 विशेषताओं का विश्लेषण करें। गुडेम विद्रोह की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अलूरी सीताराम राजू क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें शामिल कर लिया है। इस चैप्टर से 2 नंबर के मैप भी आएगा, वो सभी मैप मैंने आपको बता दिया वो कौन कौन से मैप पूछे जाएंगे। एक मैप पूछे आएगा आपसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, ये पूछा जाएगा लाहौर अधिवेशन के बारे में। 1929 में कहाँ किया गया था अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन, 1900, ठीक है, 19 का अधिवेशन। तो ये सब क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है मैप में। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।